नर्मदे मात नर्मदे है। तो आकर्षण चाहिए में काम करता है। चाहिए अगर नहीं चाहिए तो फिर आकर्षण काम नहीं करेगा, उसका प्रभाव काम नहीं करेगा। उसका प्रभाव तभी काम करेगा जब आपको चाहिए। चाहिए नहीं तो काम नहीं करेगा। ऐसा चाहिए में आकर्षण काम करता है। नहीं चाहिए मैं काम नहीं करेगा। नहीं चाहिए तो फिर मेरे से क्या मतलब, पढ़ा है। चाहिए तभी आकर्षण काम करता है, नहीं तो नहीं। तो चाहिए से अपने आप को मुक्त कराओ, तो बाहर का प्रभाव आप पे काम नहीं करेगा। और जब तक चाहिए प्रभाव काम करेगा, और जब तक चाहिए प्रभाव काम करेगा, तो प्रभाव या तो दबाव का होगा या संकोच का होगा। होगा ही होगा। अगर उससे ज़्यादा है तो उसका प्रभाव काम नहीं करेगा आपके पास। जैसे मान लीजिए कि आप चलो वैभव का प्रभाव, अगर आपसे कम पैसे वाला है तो उसका प्रभाव आप पे काम नहीं करेगा, लेकिन आपसे ज़्यादा आ गया तो काम करेगा। और आपको नहीं चाहिए पैसे, तब प्रभाव ही नहीं काम करेगा। ना पैसे वाले का करेगा ना किसी का नहीं किसी का करेगा। प्रभाव से मुक्त है। प्रभाव से मुक्त है। नर्मदे हर बैठे जी। तो चाहिए से अपने आप को मुक्त कराओ। पैसे चाहिए से अगर मुक्त करा लिए तो काम हो गया। नर्मदे है। और कैसे हो? बस बढ़िया है। नर्मदे बैठो। तो चाहिए में आकर्षण काम करता है। तो चाहिए से अपने आप को मुक्त करा लो। कैसे भी कुछ भी चाहिए, धन दौलत रुपया पैसा, देखिए हम किसके पीछे भाग रहे हैं? शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श। ठीक है, पांचों चीज हमें पैसे से मिलती है मार्केट में। तो पैसे के प्रति मेरा ज़्यादा आकर्षण है। क्यों? ये पांचों सुख उसी से मिलती है, इसलिए पैसे से, पैसे पे नहीं। पैसे से संसाधन मिलता है और ये सुख खरीदी जाती है और आसानी से आपको मिल जाती है। इसलिए अपने आप को चाहिए से मुक्त कराने का प्रयास करो। ठीक है, चाहिए से मुक्त कराओ कैसे भी। और ये आप ही करा सकते हो, क्योंकि आपको अपने तरीके से चाहिए। किसी की बोली अच्छी लगती है, कि कोई सुंदर देखने में लगता है, कोई सूंघने में चीज़ अच्छी लगती है, कोई खाने में अच्छा लगता है, कोई छूने में लगता है। पांच इंद्रियों द्वारा जिससे सुख मिलता है उस तरफ आप आकर्षित हो जाते हैं, उसका प्रभाव काम करता है। तो सबसे ज़्यादा अगर पुरुष हो तो स्त्री का प्रभाव, स्त्री है तो पुरुष का प्रभाव, कि उससे पांच सुख मिलता है। शब्द भी मिलता है, दृश्य भी मिलता है, गंध भी मिलता है, रस भी मिलता है, स्पर्श। भोजन से चार मिलता है, दृश्य भी मिलता है, सुगंध भी मिलता है, स्वाद भी मिलता है, स्पर्श भी मिलता है, शब्द नहीं मिलता। तो भोजन और भोग में ग्रसित है, और वो भी अपने तरीके से। अगर अपने तरीके से नहीं होते तब तो बात बन जाती। भोजन और भोग भी हम अपने तरीके से चाहते हैं, अपने तरीके से। वही फंसने का कारण है। हाँ, बिना जरूरत का करते। हाँ। आवश्यकता पे करो तब बंधन नहीं है, आप बिना आवश्यकता का करते हो और वो भी अपने तरीके से, तो उसी में फंस जाता है जीव। एक तरफ फंसाने का भी काम कर रहा है, एक तरफ निकालने का भी काम कर रहा है, दोनों कर रहा है। तो आकर्षण तभी आप पे काम करेगा, उसका प्रभाव तभी काम करेगा जब आपको चाहिए। देखो ना, आपको भूख लगी है खूब, एक दिन के भूखे हो, कैसा भी भोजन आ जाए उसका प्रभाव आप पे काम करेगा। और अगर आपको भर पेट आप खा लिए हो तो कैसा भी भोजन आ जाए उसका प्रभाव काम करेगा ही नहीं, क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं, आकर्षण नहीं होता, होगा ही नहीं, वो आकर्षित नहीं कर पाएगा। और अगर आप 2 दिन के भूखे हो तो नमक रोटी भी आकर्षित कर लेगा अपने तरफ, खींच लेगा, क्योंकि आपकी जरूरत है। तो चाहिए में सब काम करता है।
नहीं चाहिए तो कोई मतलब नहीं है। पड़ा है पड़ा रहे, हमसे क्या मतलब। तो चाहिए से अपने आप को मुक्त कराओ। समझ रहे हैं? जी। हम चाहिए में परेशान हैं, और अध्यात्म में भी कुछ चाहिए, एनर्जी चाहिए। इतना लेके कम ढो रहे थे क्या, छुड़ा नहीं पा रहे हो। अपनी सात्विक ऊर्जा को जागृत करो, आंतरिक। आप बाहर से आप बाहर से लोगे तो अंदर कैसे जागृत होगा। लेकिन नहीं, अभी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ रहे थे, आप पॉजिटिव में आ गए कि पॉजिटिव एनर्जी फील करना है। क्या करोगे फील करके, क्या करोगे बताओ। सबकी अपनी अपनी ऊर्जा है, कितना फील करोगे, कहाँ कहाँ जाके फील करोगे। सही है। अब वो ऊर्जा उसका है, हम्म। फील हो सकता है, मिलेगा क्या, मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा बता। हाँ, बस केवल उसको महसूस कर लो बस, और ऐसे भाई हाँ अच्छा लग रहा है, मिलने वाला तो है नहीं। फिर आगे जाओगे तो कुछ और ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलेगी। तो आप बाहर से पूरी तरह उम्मीद से छुड़ा लो अपने आप को। अध्यात्म का आखिरी शब्द है, उम्मीद से अपने आप को छुड़ा लेना। आप इसके बाद भी कह रहे हो कि अच्छा बताओ कैसे छुड़ा लूँ, तो इसका मतलब अभी उम्मीद शब्द आप समझ नहीं पा रहे हो, इतनी क्षमता नहीं है। इसका मतलब समझ के इसके काम करना, क्योंकि इसके बाद प्रश्न ही नहीं है। पूरी तरह अपने आप को उम्मीद से मुक्त करा लो, तब कोई मतलब है। उम्मीद ही दुख सुख, वो चाहे किसी का उम्मीद हो, क्या किसी का भी उम्मीद हो। आप अध्यात्म में भी कुछ उम्मीद लेके घूम रहे हो, इसीलिए तो हो नहीं रहा, क्योंकि उम्मीद से मुक्त होना था, तब आपकी उपलब्धि होती। और इसमें भी आपने उम्मीद बना के रख ली अलग अलग तरीके से। एनर्जी, जिसको देखो एनर्जी को फील करना है, क्या करोगे फील करके। इतनी एनर्जी कम था क्या समाज से, आप धो रहे हो, उससे तो छुड़ा नहीं पा रहे हो अपने आप को। एक नई एनर्जी, नया एहसास। इसलिए पूरी तरह उम्मीद से अपने आप को मुक्त करा लो। कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए में आप होते हैं। और कुछ भी अगर है तो आप नहीं है, उसमें है ना, फिर आप उसमें हैं, फिर उसमें है अपन। हाँ। कुछ भी चाहिए बात, आप मन द्वारा उसमें लगा अपने आप को लगा के रखते हैं। इसलिए पूरी तरह कैसे भी अपने आप को उम्मीद से मुक्त करा लो, और इस पे काम करो। किसी से भी उम्मीद रखनी नहीं है बाहर, पूरी तरह उम्मीद से मुक्त करा लो। इस जगत से पूरी तरह उम्मीद से मुक्त करा लो अपने आप को। जो होगा अपने आप होगा, फिर प्राकृतिक होगा। आपको सांस लेना नहीं पड़ता, अपने आप मिलता है। प्रकृति के साथ होके देखो। अभी क्या है, हम विपरीत हैं, हमें अपने तरीके से सब चाहिए, ज्ञान भी अपने तरीके से चाहिए। और जब तक ज्ञान की इच्छा है, ये भी तो इच्छा है। हाँ, ये भी लेने की इच्छा होगी, ज्ञान भाई मुझे ज्ञान चाहिए। हाँ, ये भी तो इच्छा है। अपने प्रश्न को खत्म करो ना, और ज्ञान लेके क्या करोगे। अपने प्रश्न को खत्म करो, आप कहाँ उलझ रहे हो, कहाँ फंस रहे हो, उसके लिए ज्ञान लो, और अज्ञानता को दूर करो, बंधन को हटाओ, तब कोई मतलब होगा ना। इसलिए आकर्षण तभी काम करता है जब चाहिए वह होता है, जब आपको चाहिए। हाँ। और अपने तरीके से चाहिए तब राग द्वेष। हाँ। हाँ, अगर अपने तरीके से नहीं चाहिए तब राग द्वेष नहीं होगा। भूख लग गई, भोजन आ गया, इच्छा तो जग जाएगी मिल जाए, और मिल गई तो स्वाभाविक खा लोगे। लेकिन कहोगे नहीं मेरे तरीके से, तब वहीं आपको राग द्वेष पैदा हो जाएगा। अपने तरीके से मिल गया तो राग, नहीं मिला तो द्वेष। राग हुआ तो भी फंसे, द्वेष हुआ तो भी फंसे। और जो भी मिल जाए मैं स्वाभाविक ग्रहण कर लूंगा, बस बात खत्म। इसलिए अपने आप को समझने का प्रयास करो, और अपना आत्मिक कल्याण करो। पॉजिटिव को भी छोड़ो, नेगेटिव को भी छोड़ो, अपनी सात्विक ऊर्जा को जागृत करो अपने अंदर से। वो परोपकार से होता है, सात्विक कर्म से होता है।
सत्कर्म से होता है। हमें कुछ न कुछ चाहिए, और ये कुछ न कुछ चाहिए भटका रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और हम काम नहीं कर पा रहे हैं अपने पे, हम छुड़ा नहीं रहे। इसलिए अपने पे काम करो। और सुनाओ, आप कैसे हो? बढ़िया, आ गया। चलिए बढ़िया है। चाहिए से कैसे भी मुक्त कराओ बस, और वो भी अपने तरीके से। महात्मा भी हुए, उन्हें भूख लगी, भोजन के लिए गए, लेकिन जो भी भोजन मिला वो ग्रहण कर लिए, स्वीकार कर लिए, अपने तरीके में नहीं गए, क्योंकि अपने तरीके से वो मुक्त हो गए। ऐसा नहीं है कि आपको जब चाहिए से मुक्त करा लोगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, भोजन नहीं मांगोगे, मांगोगे, अपने तरीके से मुक्त हो जाओगे, राग द्वेष से मुक्त हो गए। तो अपने तरीके से चाहिए उसका बंधन है, सिर्फ चाहिए से बंधन नहीं है। भाई हमारी ज़रूरत है, शरीर के पोषण के लिए हमें तो चाहिए, वो अपने तरीके से चाहिए। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, इसमें हम फंस गए। समझ गए? ठीक है, ठीक है, माफ कर दो।